welcome back to our channel Study Point which gives you better study for your bright future। तो हम इस क्लास में देखेंगे क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1 द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे कर दें। तो चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर है द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय जेम्स हीरियट। ये हैं राइटर इस स्टोरी के। तो द सब्जेक्ट ऑफ दिस स्टोरी इज़ अ पेट डॉग। इस स्टोरी में हम देखेंगे एक पेट डॉग के बारे में विच इज़ एक्सप्लॉइट बाय इट्स ओनर। द ओनर इंगल्स हर डॉग सो मच विथ फूड एंड अदर comfort दैट द डॉग हैज़ बिकम ओवरवेट एंड कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपरली। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एक पेट डॉग होता है, उसका जो ओनर होता है ना वो उसको बहुत प्यार करता है, मीन्स बहुत देखभाल करके रखता है। तो जाहिर सी बात है वो उसको खिलाता पिलाता भी बहुत होगा। इसी प्यार के चक्कर में ये जो डॉग होता है ना वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाता है, मोटा हो जाता है कि जैसे बीमार ही पड़ गया हो और सही से वॉक भी नहीं कर पाता है, इतना मोटा हो जाता है। तो ये था इस स्टोरी का इंट्रोडक्शन। अब हम कुछ डॉग के बारे में देख लेते हैं। डॉग का नाम है ट्रिकी। ट्रिकी वॉज ए स्मॉल डॉग एंड वॉज एक्सेसिवली लव्ड बाय हिज मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्री। देखिए जैसा अभी मैंने बताया ये जो ट्रिकी है ना इनकी ओनर कौन है, मिस्ट्रेस हैं एक मिसेस पम्फ्रे। ये ओनर हैं ट्रिकी की, ये बहुत प्यार करती हैं ट्रिकी को। ही वॉज ग्रीडी एंड लव्ड फूड बट नो एक्सरसाइज। और ये जो ट्रिकी है ना ये ग्रीडी है और फूड से उसे बहुत प्यार है लेकिन एक्सरसाइज नहीं करता है। तो एज अ रिज़ल्ट इसी वजह से ना वो फैट हो गया है। लेकिन ये जो मिसेस पम्फ्रे है ना ये सोचती हैं कि अभी भी ये मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, मीन्स लैक ऑफ प्रॉपर डाइट से। अब देखते हैं हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर की तरफ चलते हैं। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इंट्रोडक्शन तो मैंने करवा ही दिया है, अब देखते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अब देखिए यहाँ राइटर की बात हो रही है, जेम्स हीरियट की। इस टाइम पे ना इस बार रियली सच में ट्रिकी के लिए बहुत परेशान थे। कौन? राइटर। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस। पुल्ड अप मीन्स होता है स्टॉप्ड। मीन्स देखिए अब वो कार से जा रहे थे तो उन्होंने अपनी कार स्टॉप की। किसको देखकर? एक गली में, मीन्स ट्रिकी को देखकर जो कि अपनी मिस्ट्रेस के साथ जा रहा था, उन्हें देखकर उन्होंने अपनी कार को रोका। एंड आई वॉज शॉक्ड एट अ लेग एट ईच कॉर्नर। सॉरी ये गलत लाइन हो गई। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। तो ना वो बहुत ट्रिकी को देखकर वो बहुत शॉक हो गए। ही हैड बिकम ह्यूगली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज। वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका था जैसे कि ब्लॉटेड सॉसेज होता है। विथ ए लेग एट ईच कॉर्नर। ब्लॉटेड सॉसेज आपने देखा है? रुकिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए ब्लॉटेड सॉसेज इस तरह होता है मोटा सा। और वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि ये ब्लॉटेड सॉसेज के चारों तरफ ऐसे पैर उगाए हैं, मीन्स इस तरह उन्हें लग रहा था कि ट्रिकी है। तो समझ लीजिए कितना मोटा हो गया था। हिज आइज ब्लड शॉट एंड ड्यूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जाज। उसकी आइज जैसे थकी हुई, ड्यूमी मीन्स वाटरी, जैसे आँखों से आंसू टाइप, वाटरी जैसे हो नहीं जाते जब बीमार रहते हैं उस टाइप की उसकी आंखें लग रही थी। और उसकी जो टंग थी वो जैसे लटकी हुई, हैंग थी। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। मिसेस पम्फ्रे हैज़ टू एक्सप्लेन। मीन्स मिसेस पम्फ्रे जो थी स्पीडली बताती हैं। जब जेम्स हीरियट ने ऐसे करा, मीन्स अपनी कार रोक कर ये सब बोला, तो वो स्पीडली बताती हैं। ही वॉज सो लिस्टलेस
मीन्स पता नहीं वो ये क्या कर रहा है, बहुत टायर्ड फील कर रहा है। अब कहती हैं कि मिस्टर हीरियट ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अब कोई एनर्जी ही नहीं बची है। जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान मोटा हो जाएगा तो वो इतना मोटा हो जाएगा तो चले वलेगा कैसे, तो ऐसा ही उन्हें लग रहा था। अब देखिए जो डॉग है ना, उन्हें कुछ ऐसा लग रहा है, ब्लॉटेड सॉसेज की तरह लग रहा है। ये देखिए कितना मोटा है, इस वजह से उनको कह रहे हैं कि ये कितना मोटा होता चला जा रहा है। अब वो कह रही हैं आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। वो सोच रही हैं कि ये मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। ये एक बीमारी है किसकी, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट की, मतलब कि इसको सही से प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बुल्ड हिम अप। अब वो कह रही हैं कि इसलिए मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा दे देती हूँ बिटवीन मील, मतलब कि ये खाना वाना जो खाता है उसको खाने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा दे देती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है। देखिए अब वो बता रही हैं वो एक्स्ट्रा में क्या क्या देती हैं। कह रही हैं सम माल्ट। अब माल्ट क्या होता है, बार्ले होता है। मॉल्ट बार्ले को कहते हैं, ग्रेन होता है ये एक टाइप का, जिससे एनर्जी मिलती है इसे खाने से। एंड कॉड लिवर ऑयल, फिश ऑयल एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स तो आप जानते ही हैं, रात को वो उसके देती हैं टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। इतना देने के बावजूद वो कह रही हैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही देती हूँ। अब देखिए अब यहाँ जेम्स हीरियट बोल रहे हैं एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब वो कह रहे हैं कि अच्छा क्या आपने मीठा खिलाना कम किया जैसा कि मैंने कहा था। अब देखिए मिसेस पम्फ्रे कहती हैं ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्स टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। वो कह रही हैं कि उन्होंने ना कोशिश की थी, लेकिन उन्हें प्रीकी इतना वीक और टायर्ड लगता था कि उसे मना नहीं कर पाती थी वो। अब वो कह रही हैं ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बियर टू रेफ्यूज़ हिम। वो कह रही हूँ उसे केक्स चॉकलेट बहुत पसंद है, तो इसलिए वो उसे मना ही नहीं कर पाती हैं। अब राइटर कह रहे हैं आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। उन्होंने वो कुत्ते को, डॉग को फिर से देखा। दैट वाज द ट्रबल, ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। उसकी बस एक ही गलती थी कि वो ग्रीडी था। वो मतलब कि ही हैड नेवर बीन नो टू रेफ्यूज़ फूड। वो जानता ही नहीं था रेफ्यूज़ ऑफ फूड होता क्या है। बस उसे खाने पे खाने रहता था, दिन भर खाता रहता था, और इस वजह से उसकी ओवर फीडिंग हो जाती थी। देखिए जैसा इसमें बताया है, ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। देखिए वो कभी भी ले लेता था खाना, मतलब कि खाता ही रहता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग मिसेस पम्फ्रे हैड नॉट मैंशनड। अब उनको जेम्स हीरियट को किस चीज़ की टेंशन हो रही थी, जो अभी तक मिसेस पम्फ्रे ने मेंशन ही नहीं करा है, बताया भी नहीं है। देखिए उन्होंने तो सिर्फ इतना बताया कि ये खाता रहता है, वो स्वीट कम नहीं कर पाती हैं, लेकिन अभी और भी चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई ही नहीं है, या फिर वो बताना नहीं चाहती। अब देखते हैं क्या होता है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। देखिए अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया था एक्सरसाइज के बारे में। अब जेम्स हीरियट उनसे पूछते हैं क्या आप उन्हें एक्सरसाइज करवाती हैं ट्रिकी को। अब वो कह रही हैं वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी। हाँ मतलब कि वो थोड़ा बहुत वॉक ले लेता है जैसा कि आप देख रहे हैं। बट हॉस्किन द गार्डनर, ये गार्डनर है, हैज़ बीन डाउन विथ लैम्बैगो। अब ये क्या होता है, ये मस्कुलर पेन होता है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। रिंग थ्रोइंग आपको पता है, जो पेट डॉग्स को करवाते हैं, एक रिंग होती है उसे फेंकते हैं और फिर वो जो डॉग होता है उसको लेकर आता है, ओनर को देता है। तो ये होता था, लेकिन जो कि गार्डनर बैक पेन से मतलब कि सफ़र कर रहा है, वो भी छुट्टी पे है, इसलिए वो भी नहीं हो पा रहा है इस टाइम। अब देखिए
ये देखिए यही है ट्रिकी। अब आगे देखते हैं। आई ट्राई टू साउंड सेवर। अब जेम्स हीरियट ने एकदम स्ट्रिक्टली साउंड करने की कोशिश की, सीरियसली। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गेव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। वो कह रहे हैं कि अभी से आपने इसका फूड कम नहीं करवाया और इससे ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दी तो ये और ओवर फीडिंग हो जाएगा, ओवर वेट हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना दिल कठोर करना पड़ेगा और इसे एकदम स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी, मतलब इसका खाना बहुत कम करवाना पड़ेगा। अब देखते हैं मिसेस पम्फ्रे क्या बोलती हैं। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड। रंग मीन्स ट्विस्टिंग, मतलब कि रब्ड करना हैंड को। ओह आई विल मिस्टर हीरियट, आई एम श्योर यू आर राइट। वो कह रही हैं हाँ मैं ऐसा करूँगी, मुझे पता है कि आप सही हैं। बट इट्स सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. तो अब उन्होंने ठान ली है कि शायद वो ऐसा करेंगी, ऐसा जेम्स हीरियट का सोचना है। तो वो अपना सिर नीचे करती हैं और जो गली के किनारे चलते चलते चली जाती हैं। तो ये इतना ही आज के लिए हमारा वीडियो था। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़िए। थैंक्स अ लॉट।